Look at this. Noun phrase. 200 students in the class. 200 students in the class. Pay attention here. अब इसमें दो संज्ञाएं दिख रही हैं, एक तो स्टूडेंट्स दिख रहा है और एक क्लास दिख रहा है ना। बट ये जो क्लास है ये तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया, इसलिए वो हेड नहीं कहलाएगा। इस पूरे फ्रेज का हेड वो नहीं कहलाएगा। अगर आरपीएससी इसको अंडरलाइन करके कहती है कि साहब इसका करो आप इमेजिन, तो वो है क्लास है। पर अगर आरपीएससी उसको अंडरलाइन नहीं करती, पूरा हमें यही फ्रेज देती और कहती कि अब आप इसका करो, तो हम क्लास की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ रहा है, वो हमारा हेड नहीं है। तो हमें फिर इसको हेड मानना है, ये है हमारा हेड। दिस इज क्लियर। अब तुम देखो, अब एक एक शब्द जोड़ते रहो। 2 स्टूडेंट्स, क्या बोलने वाला व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स? नहीं कहना चाह रहा। 2 स्टूडेंट्स थोड़ी कहना चाह रहा है, ये 2 तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। कितने 100 100 स्टूडेंट्स, तो कितने 100 200, तो ये 200 को मॉडिफाई कर रहा है। 2 इज मॉडिफाइंग 100, इसलिए ये दोनों मिलकर आपका एक एम हो जाएगा। अगर बोलने वाला व्यक्ति कहना चाह रहा होता कि 2 बच्चे, तो वो 2 स्टूडेंट्स होता। बोलने वाला कहना चाह रहा है कि 200 बच्चे, तो 200 बच्चे का मतलब ये 2 जो है 100 के बारे में कुछ बता रहा है, और ये 200 मिलकर स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स गए थे वहां रैली में? 200 बच्चे गए। 200 मिलकर स्टूडेंट्स को मॉडिफाई करना है। क्लियर है? और फिर स्टूडेंट्स इन नहीं, स्टूडेंट्स द नहीं, स्टूडेंट्स क्लास नहीं, स्टूडेंट्स इन द क्लास। हाँ बिल्कुल। तो ये सारा मिलकर एक एम बन रहा है, तो हमारा हो गया एम एच एम। ये क्लियर है तुम्हें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। माई मदर्स फ्रेंड, मेरी मम्मी की सहेली। ओके, अब ये अपॉस्ट्रोफी एस में आ गया, ये हेड नहीं बनेगा, फ्रेंड आपका हेड बन जाएगा। ठीक है। अब तुम यहां से एम ढूंढना शुरू करो। माई फ्रेंड, क्या वो ये कहना चाह रहा है मेरी सहेली? नहीं, वो कहना चाह रहा है मेरी मम्मी की सहेली। इसलिए ये माई एक्चुअली मदर के बारे में बता रहा है, मेरी मम्मी की, मेरी सहेली नहीं। ये क्लियर हो रहा है या नहीं? करिश्मा, इज दिस क्लियर? माई फ्रेंड नहीं कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहा है मेरी मम्मी की सहेली, तो मेरी एक्चुअली मम्मी को मॉडिफाई करना है। तो ये दोनों मिलकर एक एम हो जाएंगे और ये आपका हेड हो जाएगा। ये भी क्लियर है? इसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे आप। किसको? माय मदर्स। नहीं, कंपाउंड नाउन अलग चीज है। जैसे अपन कहते हैं ना टी पॉट, ब्लैक बोर्ड, ये सब कंपाउंड्स हैं। नाउन कंपाउंड्स होते हैं, एडजेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। रेड हॉट, रेड भी एडजेक्टिव है, हॉट भी एडजेक्टिव है ना? तो वो एडजेक्टिव कंपाउंड हो गया। ये तो दोनों मिलकर एक बन रहे हैं। चलो नाउ लेट अस लुक एट एक एग्जाम्पल था अपने पास 18th सेंचुरी वाला, वो था ना 2 silver glasses on the shelf। किसी के पास है वो? Does anybody have that? I'll give you some more examples. चलो 2 18th century silver also on the shelf. हाँ, क्या? 2 18th century 18th century silver also silver cups on the shelf. on the shelf।
चलो अब इसमें हमारा शेल्फ जो है ये हेड नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑन के बाद आ रहा है, तो इसलिए हमको कप्स को हेड बनाना पड़ेगा। कप्स ही हमारा है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 कप्स बिल्कुल बन रहा है, 2 कप्स, 2 कप्स तो बन रहा है ना, 2 कप्स की ही तो बात कर रहा है, 2 कप्स की बात कर रहा है। पर वो फिर 2 कप्स जो हैं वो 18th कप्स, 18वीं कप्स बन रहा है क्या? 18वीं कप्स नहीं, 18वीं नहीं बन रहा, 18वीं शताब्दी के कप्स बन रहा है, 18वीं शताब्दी के कप्स बन रहा है, 18वीं शताब्दी एम। ओके, चांदी के कप्स बन रहा है, ये भी हमारा एम हो गया है ना। और फिर कप्स ऑन नहीं, कप्स द नहीं, कप्स शेल्फ नहीं, कप्स ऑन द शेल्फ हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। क्लियर हुआ? करिश्मा, इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ना? चलो फिर अब हम देखें सम मोर। द टाइटल, तुम लोग कॉपी में करो तो समझ में आएगा। द टाइटल ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक, कॉपी में करो, कैसे समझ में आएगा नहीं तो। द टाइटल ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब इसमें हमारा हेड क्या होगा? हमारा हेड इसमें क्या होगा? Who is saying book? You're saying book. Can't you see this off? ये ऑफ दिख रहा है ना? इस ऑफ के बाद आया हुआ ये जो है ये हेड नहीं बन सकता। ये है हमारा हेड टाइटल, क्योंकि ये ऑफ के बाद आ रहा है ना संज्ञा, इसलिए वो हेड नहीं बनेगा। संज्ञा तो है पर वो हेड नहीं बन पाएगा। अगर आरपीएससी इसको अंडरलाइन करके कहती है अब इसका एमएचएम करो तो और बात हो जाती। ये अंडरलाइन करती तो हम इसको हेड बताते और फिर इसको हम करते दिस बुक, फिर वेरी बुक तो बनेगा नहीं, पर वेरी इंटरेस्टिंग तो बन जाएगा, तो हम इसको बता देते एम और इन दोनों को मिला के एक एम बनाते और इसको हम हेड बता देते। पर अभी इस पूरे फ्रेज में ये है, क्योंकि वो बुक जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज में फंस गया, हम उसको हेड नहीं मानेंगे, इसको हेड मानेंगे। ये आपका एम हो गया और फिर ये पूरा का पूरा टाइटल ऑफ नहीं, टाइटल दिस नहीं, टाइटल वेरी नहीं, टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं, टाइटल बुक नहीं, टाइटल ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक पूरा। तो ये पूरा का पूरा मिलकर आपका यहां से यहां तक आपका एक एम बन जाता है, एम एच एम। सब जस्ट राइट इट प्लीज। सो मैम प्रपोजिशन पहले नाउन लिख लें ना, लिख रहे हो? उतार लो, हाँ लिख लो। हाँ किसी भी नाउन के पहले प्रपोजिशन आ जाता है तो और 2 नाउन सेंटेंसेस में तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। अपॉस्ट्रोफी एस को भी कंसीडर नहीं करेंगे एंड द नाउन फॉलोइंग अ प्रेपोजिशन उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्या किस लिए कंसीडर नहीं करेंगे? फ्रेज हेड के लिए कंसीडर नहीं करेंगे अनलेस आरपीएससी उसको स्पेसिफिकली अंडरलाइन करके उसका पूछे, तब तक यू विल नॉट डू इट। हो गया? चलो इसको मिटा दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट करा दूँ। इसको हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअली आप लोग अगर बेस थोड़ा सा नहीं बनाओगे तो स्पोका का एस बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। आई कांट डू दैट, है ना? तो A stitch in time saves 9 सही बात है, सही समय पर एक टाँके से जो काम हो जाएगा वो बाद में 9 टाँके लगाने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लासेस से काम हो जाएगा, क्लासेस लगाएंगे। हाँ चलो हम कुछ और लिखते हैं। ओके, द 3 lions in the forest. The 3 lions
in the forest. फिर आप लिखो the clear blue summer sky. अभी करो the clear blue summer sky. A big bright green ball. A big bright green ball. India's fast growing economy. फिर a hearty, healthy, red-faced old gentleman. कल हम जितने डिफिकल्ट है उनको निपटालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ समझ में आते इनको करो। आज ये बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए तो कल मैं आपको पोस्ट मॉडिफायर्स, रिलेटिव क्लॉज, वो सारी चीजें कल निपटा दूंगी। फिर हम मंडे से वी कैन स्टार्ट, हम जेरेंट फ्रेज करेंगे मंडे को और फिर हम स्पोका बैस करेंगे। Popular serial on television. ये देखो एक वो करो, इधर वाले तुम लोग करो।
वाले कर लिए करिश्मा, इधर वाले कर लिए, ओनली दिस साइड, ये वाले कर लिए। चलो हम इनको डिस्कस करें फिर। अब इसमें देखो the three lions, करेक्ट बोलना, lions, लॉयन नहीं बोलोगे, है ना? lions, the three lions in the forest. ओके, अब वो फॉरेस्ट भी नाउन है, अपन को पता है, बट वो इनके बाद आ रहा है ना, इसलिए अपन उसको हेड नहीं मानेंगे। अपने लिए तो हेड ये लायंस ही है। अभी देखो द लायंस बिल्कुल, थ्री लायंस बिल्कुल, तो ये MNH हो गया। करिश्मा क्लियर ना? द लायंस, थ्री लायंस, तो इसलिए ये M हो गया, ये M हो गया, ये तो H है ही सही। फिर लायंस इन का कोई सेंस नहीं है, लायंस द का कोई सेंस नहीं है, लायंस फॉरेस्ट का कोई सेंस नहीं है, बट लायंस इन द फॉरेस्ट का तो सेंस है। तो ये हमारा, ये सब मिलकर एक आपका M बना है। ये क्लियर है? हाँ, अब अगला देखो, द क्लियर ब्लू समर स्काई। अब इसमें हमारा हेड क्या होगा? स्काई होगा, ये हमारा, क्योंकि समर की स्काई की ही विशेषता बता रहा है एक्चुअली। तो द स्काई बिल्कुल M, क्लियर स्काई बिल्कुल, ब्लू स्काई बिल्कुल, समर स्काई बिल्कुल, इतने सारे M हो गए, 4 M और 1 H हो गया। क्लियर है? फिर अब एक ब्राइट ग्रीन बॉल, अब इसमें बॉल हमारा हेड है, अ बॉल, ब्राइट बॉल, सॉरी बिग बॉल, ब्राइट बॉल, ग्रीन बॉल, इतने सारे M और एक H आ गया। अब नेक्स्ट ये देखो टेढ़ा है, इंडियाज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब इसमें हेड क्या है? इकोनॉमी, क्योंकि अर्थव्यवस्था, ये आपका हेड है। ओके, इंडियाज इकोनॉमी बिल्कुल, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल, फास्ट इकोनॉमी नहीं बन सकता, फास्ट इकोनॉमी, स्लो इकोनॉमी, ये नहीं होता। तेज, कहने वाला ये कहना चाह रहा है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, महावीर, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। करिश्मा, फास्ट इकोनॉमी नहीं बनेगा, कहने वाला ये कहना चाह रहा है, अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब निकलेगा भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो एक्चुअली तेजी से बढ़ती हुई, ये शब्द इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों मिलकर अपन के लिए एक वैल्यू रखते हैं M, और ये अपने को पता है कि इंडिया नाउन है, पर अपॉस्ट्रोफी S में आया हुआ हमारा हेड नहीं बनेगा, ये भी M हो गया, ये भी M हो गया, वो आपका H हो गया। ये क्लियर है पंकज? क्लियर? करिश्मा श्योर? चलो ठीक है, वैसे चिंता मत करो, जब वैकेंसी आएगी तो जब और स्टूडेंट्स आएंगे वापस से टॉपिक तो रिपीट होना ही है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। आसिफ यू क्लियर ना? तो इसलिए कहीं कोई अपन अटकने नहीं वाले, पर फिर भी जहां तक जितना जितना समझ सको उतना अपन समझते हैं। कैलाश क्लियर ना? चलो नेक्स्ट हम करें, अ हार्टी हेल्दी रेड फेस्ड ओल्ड जेंटलमैन। अब इसमें अपने को पता है क्लियरली कि जेंटलमैन आपका हेड है, ये आपका हेड है। ओके, अब अ जेंटलमैन, यस, हार्टी जेंटलमैन, कौन होता है हार्टी? हा 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 के लगा के हंसते हैं, है ना, लाउड वॉइस, मतलब जिंदा दिल, हार्टी, जतिन और धवन के दादाजी की तरह, है ना? तो हार्टी, हार्टी जेंटलमैन, हेल्दी जेंटलमैन, लाल जेंटलमैन, लाल जेंटलमैन थोड़ी, रेड फेस्ड, मतलब इतने एक्टिव और ऐसे लगते हैं, हेल्दी से लगते हैं, गाल लाल हो रहे हैं। रेड फेस्ड, रेड जो है फेस्ड को मॉडिफाई कर, है ना, और इसलिए ये दोनों मिलकर एक ही M बन जाएंगे। और ओल्ड
जेंटलमैन तो बनेगा ही सही। तो इसलिए इतने सारे M क्लियर। द प्रिटी यंग गर्ल विथ अ स्माइलिंग फेस। तो अब इसमें अपन को ये विद प्रेपोजिशन है, तो इसलिए इसके बाद आया हुआ फेस वेस से अपने को मतलब नहीं, वो हेड नहीं है। अगर आप भी इसको अंडरलाइन करके पूछते कि इसका एमएचएम करो तो बात और है, पर अभी जैसे भी है ये पूरा फ्रेज, इसका हम कैसे करेंगे, मैं कह रही हूँ कि इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, इसका एमएचएम कैसे करेंगे, इसका एमएचएम हम कैसे करेंगे कि ये हमारा हेड हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। The girl, yes. Pretty girl, yes. Young girl, yes. MMMH, और ये पूरा prepositional phrase एक post modifier हो जाएगा girl का। सोनिया क्लियर है ना? हाँ? फिर my friend सीमा, अगर मैं कहूँ मेरी सीमा तो गलत है। कहने वाला ये नहीं कहना चाह रहा मेरी सीमा, कहने वाला कहना चाह रहा है मेरी सहेली सीमा, है ना? तो ये दोनों माई किसको मॉडिफाई कर रहा है, और इसलिए दोनों मिलकर एक एम हो गए और वो आपका एक हेड हो गया। यहां तक क्लियर है? ये आपका हेड हो गया। द ट्रक विद द लाउड हॉर्न, अब ये विथ तो प्रेपोजिशन है, इसलिए हॉर्न हॉर्न से मतलब नहीं, ट्रक हमारा हेड हो गया। द ट्रक MH, और ये ट्रक विद द लाउड हॉर्न, ट्रक विथ नहीं, ट्रक द नहीं, ट्रक लाउड नहीं, ट्रक हॉर्न नहीं, ट्रक विद द लाउड हॉर्न। क्लियर है? महावीर समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना? 40% समझ में आया, बाकी तो मैं संभाल लूंगी। थोड़ा सा बेस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलकर बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दो एम मिलाकर एक एम भी बोल सकते हैं। क्या चीज? नहीं, एक्चुअली एम का कॉन्सेप्ट ये होता है पंकज, एम हम उसको कह रहे हैं जो कि हेड को मॉडिफाई करता हो। अब ये वाला जो है फास्ट ग्रोइंग, ये यू तो एम है, पर ये एम होते हुए इसको मॉडिफाई नहीं करता। ये मॉडिफाइड तो है। जब हम एमएचएम शुरू में सीखते हैं ना, तो हम इसको भी एम बताते हैं, इसको भी एम बताते हैं, सबको ही एम बताते हैं, एक हेड के अलावा। वो तो हम जस्ट चलना सीख रहे हैं, उस टाइम पे ये सब सीखेंगे तो भूल जाएंगे सब कुछ, इसलिए वहां तक तो ठीक है। पर अब तुम लोग एक बार मोटा मोटा समझ चुके हो, अब तुम समझो कि ये इसको मॉडिफाई करेगा तो ये दोनों मिलकर एक मॉडिफायर कहलाएंगे। जैसे मैं नीचे वाला जैसे हार्टी हेल्दी, हाँ तो हाँ, हार्टी हेल्दी दोनों को एम एम बोल सकते हैं ना? हार्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि हार्टी अलग मॉडिफाई कर रहा है, हार्टी ओल्ड जेंटलमैन और हेल्दी ओल्ड जेंटलमैन, दो अलग विशेषताएं हैं उस जेंटलमैन के बारे में, ये दो अलग मॉडिफाइड्स हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया ना द, ये आपका हेड है, ये एम है, और ये सारा आपका एम है। द पॉपुलर सीरियल ऑन टेलीविजन, तो आपका सीरियल जो है ये है, और द सीरियल, हाँ, पॉपुलर सीरियल, हाँ, फिर सीरियल ऑन, सीरियल टेलीविजन, इनकम्प्लीट है, सीरियल ऑन टेलीविजन। तो ऐसे थोड़ा सा देख लेना इन लोगों का, अगर इनकेस कुछ भी थोड़ा सा भी तुम्हें लगे ना कि कहीं कुछ कमी है, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो कल शाम की क्लास से पहले तुम लोग ग्रुप में एक बार चैट पे यू कैन डिस्कस दिस। तेजसिंह, कैन यू कम 15-20 मिनट्स अर्लियर टुमारो, इन केस तुम लोग को डाउट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये मत करो कि यूं हाँ अभी हिला दो, फिर बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगर कोई डाउट है तो फिर तेज सिंह थोड़ा संभाल लेगा, और फिर भी तुम्हें डाउट होगा तो मैं तो बैठी हूं, मैं कराऊंगी। आई बात समझ में? करिश्मा, यू डोंट हैव टू नॉड योर हेड, हाँ हाँ, नो नो, नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पैसे दे के पढ़ रहे हो ना, तो फिर सब समझो, फ्री में तो कोई नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा रही, फ्री में तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ा रहा, पैसे दे रहे हो ना, तो उसका फुल वैल्यू लो। जब समझ में आए तब कहना कि समझ में आ गया, अदरवाइज दोबारा करा देंगे, क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? माँ पे तुम गर्दन लटका के बैठे हो, क्या समझो?
फिर द फैट ओल्ड ग्रैंडमदर इन द रेड शॉल, ग्रैंडमदर तुम्हारी हेड हो गई। द ग्रैंडमदर, फैट ग्रैंडमदर, ओल्ड ग्रैंडमदर, सब एमएमएम। और ग्रैंडमदर रिंग, ग्रैंडमदर द, ग्रैंडमदर रेड, ग्रैंडमदर शॉल, कुछ भी सेंसिबल नहीं है। एक्चुअली प्रेपोजिशन आते ही जो उसके पीछे आता है ना, वो सब मिलकर एक यूनिट बनकर आएगा। कल शाम की क्लास में हम रिलेटिव क्लॉजेस, WH क्लॉज देखेंगे, पोस्ट मॉडिफायर, जो पिछले 2-3 दिन में तुम लोग शाम को देख रहे थे, पर तुम लोग के ऊपर से निकल रहा था वो। तो अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो मैं कल रिलेटिव क्लॉज ले लूंगी, इसलिए क्लियर है थोड़ा बहुत। यहाँ इधर आओ। आई टर्न, ये तो वाक्य है, आई करता है टर्न, इसको छोड़ दो तुम। ये है नाउन फ्रेज, द पेजेस ऑफ द बुक ऑन माई नी, द पेजेस ऑफ द बुक ऑन माई नी। अब इसमें तुम्हारा हेड क्या है? पेजेस, ये आपका हेड है ना। और फिर द जो है वो प्री मॉडिफाइड है। अब उधर देखो, तुम्हारे पास 2 प्रेपोजिशन फ्रेजेस हैं, उधर तो 2 आ रहे हैं ना, एक तो है ऑफ द बुक और एक है ऑन माई नी, 2 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है ना। अब तुम्हें ये देखना है कि ये दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ये पेजेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर ये जो है ऑफ द बुक, ये तो पेजेस के बारे में बता रहा है, और ऑन माई नी उस बुक के बारे में बता रहा है। तुम लगाओ अब दिमाग, क्या हो रहा है? हिंदी में करो। किताब के पन्ने जो कि मेरे घुटने पर है, मतलब वो किताब जो कि मेरे घुटने पर है उसके पन्ने, वो किताब जो कि मेरे घुटने पर है उसके पन्नों को मैंने पलटा। मैंने पलटा द पेजेस ऑफ द बुक, पन्ने उस किताब के जो कि मेरे घुटने पर है। अब तुम बताओ, पन्ने घुटने पर है? नहीं, पन्ने तो बुक में है और बुक घुटने पर है ना। पन्ने तो बुक में है और बुक मेरे घुटने पर है, तो इसलिए ये जो है ऑफ द बुक, ये तो पेजेस के बारे में बता रहा है। पेजेस कौन से? पेजेस ऑफ द बुक। और बुक कहां पर है ना, तो बुक ऑन माई नी। अब ये जो है, अगर ये इसको मॉडिफाई कर रहा होता, द पेजेस ऑन माई नी, अगर यूं बनता पन्ने जो मेरे घुटने पर है, तो हम इसको भी अलग एम बताते और ऑफ द बुक को भी हम अलग एम बताते। पर अभी जिस स्थिति में ये फ्रेज है, करिश्मा इज इट क्लियर? इसमें ऑन माई नी बुक है, मेरे घुटने पर बुक है, तो ऑन माई नी बुक की विशेषता बता रहा है। ये बता रहा है कि बुक कहां पर है, वो पेजेस के बारे में कुछ नहीं बता रहा। ये क्लियर हुआ या नहीं? ये डिफिकल्ट लग रहा है? किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है? ये किस किस को टफ लग रहा है? भाई द पेजेस ऑफ द बुक, यहां तक तो क्लियर है। किताब के पन्ने, किताब के पन्ने, इसलिए ये ऑफ द बुक तो पेजेस हेड के बारे में कुछ बता रहा है, पोस्ट मॉडिफायर है। अब ये ऑन माई नी, अब ये ऑन माई नी प्रेपोजिशनल फ्रेज को उठाकर तुम पेजेस से जोड़ पा रहे हो क्या? पेजेस जो कि घुटने पर है, नहीं ना। ऑन माई नी तो बुक के बारे में बता रहा है, क्योंकि नी पर, घुटने पर एक्चुअली बुक है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसलिए हम इस पूरे को मिलाकर एक ही एम मानेंगे, 2 एम नहीं मानेंगे। ये क्लियर है? उसी तरह से द टॉल गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, अब इसको तोड़ के बताओ, अब इसको तोड़ के बताओ। अब इसमें गर्ल तो हेड है, ये हाँ, ये द टॉल तो एमएम हो गया। अब लड़की जो कि नीले ड्रेस में है, लड़की जो कि नीले ड्रेस में है, ओके, द गर्ल
द टॉल गर्ल, सुनो इसको तुम करो, MHM करके बताओ। किसमें? इन द हाँ बस दो हो गए ना। देखो वो लंबी लड़की जो दुकान की खिड़की के पास खड़ी है, ये भी अलग है सार्थक। वो लंबी लड़की जो दुकान की खिड़की के पास खड़ी है, हाँ अरे कौन सी लंबी लड़की? वो जिसने नीला ड्रेस पहन रखा है। दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो ब्लू ड्रेस है, इन द ब्लू ड्रेस, ये भी गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, और नियर द शॉप विंडो ये भी गर्ल को ही मॉडिफाई कर रहा है। द टॉल गर्ल, कौन सी टॉल गर्ल? जो कि दुकान की खिड़की के पास खड़ी है। तो इसलिए नियर द, अगर हम इसको भूल जाए ना, इन द ब्लू ड्रेस, तो द टॉल गर्ल नियर द शॉप विंडो बन रहा है, सार्थक है। यस, तो ये कैम हो जाएगा। और कौन सी लड़की? वहां 4 लड़कियां खड़ी हैं, कौन सी लड़की? द टॉल गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, वो नीले ड्रेस वाली लड़की। तो ये 2 M हो गए। क्लियर? कल मैं इसका प्रैक्टिस दूंगी, इस तरह के फ्रेजेस का प्रैक्टिस दूंगी, ये जिसमें आपको दोनों को एक बताना है या दोनों को अलग अलग बताना है। इसका प्रैक्टिस हम कल लेंगे, और फिर WH क्लॉज का कल ही लेंगे। उसके बाद हम मंडे को जेरेम्स लेंगे। फिर द मैन इन द रेड कार अक्रॉस द स्ट्रीट, द मैन इन द रेड कार अक्रॉस द स्ट्रीट। अब ये तुम लोग होमवर्क में करके बताओ, नहीं तो अभी तुम करोगे। द मैन, इस सेंटेंस का द मैन, अब इसमें मैन तुम्हारा हेड हो गया। कौन सा मैन? इन द रेड कार, ठीक है। अब एक और प्रेपोजिशन आ गया अक्रॉस, सड़क के उस पार। अब तुम देखो अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार, तो सड़क, द मैन इन द रेड कार अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द रोड, व्हाटएवर। द मैन इन द रेड कार अक्रॉस द रोड। 2 M होंगे इसमें। 2 M होंगे क्योंकि the man is across the road. But which man? अरे the man who is sitting in the red car. The neighbor's children who are very naughty. अब apostrophe s में आया हुआ ये तो head बनेगा, children ही आपका head है। और फिर who are ये WH clause है जो हम कल करेंगे। अभी इतने दिनों से कर रहे थे ना पर WH, ये वो वाला है, ये हम कल कर लेंगे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये WH ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे, कल की क्लास। ओके, आसिफ जस्ट